हाँ 10 बज रहे हैं, फिर नंबर नहीं आएगा ना, इसी वजह से हम जो है यहाँ पर जल्दी आके बैठे हुए हैं। तो कथा तो आप मोबाइल पे टीवी पे भी सुन सकते हो, यहीं यहीं तो यहीं पे यहाँ पे क्या आनंद दर्शन नहीं करे अभी तक। अच्छा गलत बोल रहे हैं हैं? वो गलत बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, बहुत गलत आदमी है। पुजारी अंदर बंद रहता है, भगवान की रोज पूजा करता है, मस्जिद में मौलवी भी परेशान रहता है। परंतु मैं तुम्हें एक बात क्या करूं, मैं बंधा हुआ हूं, मस्जिद से बाहर आके बताऊंगा। तो ये तो कह रहे हैं सुरक्षा बल तुम्हारी कहाँ थी, तुम सिर्फ कूट नीति बनाए जा रहे हो, वो कूटे जा रहे हैं, तुम कूटनीति बनाए जा रहे हो। वाड्रा तो खुद बोल रहा है कि ये मुसलमानों का दबाव इसीलिए हो रहा है। तो राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा था, यही मोहब्बत की दुकान है, वो तो हिंदू को आतंकवादी बताते हैं कांग्रेसी तो। अरे था ही, वो तो प्रोग्राम ही उनका यही था। वो तो अगर मोदी जी आता उससे पहले तो उनका प्रोग्राम ही था कि हिंदू आतंकवादी घोषित हो जाए कैसे भी करके। एक मौलवी साहब मस्जिद में नमाज वगैरह करते थे, तो हम थोड़ा घूमते हुए जाते थे, कहते थे कि आपकी भी जो एक्सरसाइज है, नमाज करते हैं, ये हमारी प्राणायाम की तरह मिलती है। तब उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, परंतु मैं भी यहाँ बड़ा दुखी हूँ। जैसे पुजारी अंदर बंद रहता है, भगवान की रोज पूजा करता है, मस्जिद में मौलवी भी परेशान रहता है। परंतु मैं तुम्हें एक बात क्या करूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मस्जिद से बाहर आके बताऊंगा। मैं फिर शाम का इंतजार किया, मैं फिर निकला। उसकी मेरी मित्रता थी थोड़ी सी, वो आदाब करता था, मैं राम राम करता। उसने मुझे एक बात सुनाई कि आज सुनाने का वक्त है, दुखी हूँ मैं कि क्या सुनाओ बढ़िया सी बात। तब उन्होंने कहा वो 4 लाइनें कि ये चांद इतना गुमान न कर, यहाँ और भी चांद रहते हैं। अरे जा, तेरे पे तो दाग है, यहाँ तो बेदाग रहते हैं। क्या कहेंगे साहब, आप भी बताइए जरा। जो हम पहलगाम पे लोगों से राय ले रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं पहलगाम में जो हुआ है, हिंदू ही इसको गलत ठहरा रहा है, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, वो आतंकवादी हैं। जो हिंदू ऐसी बात करता है वो हिंदू नहीं है, पहली बात तो ये। जो हिंदू है वो हिंदू की ही बात करेगा। जो हमारे भाई बहन को हम मारा गया है, बहुत गलत किया गया। धर्म पूछ के पैंट उतार के बताए, बहुत गलत है। इसके खिलाफ हम पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाने को तैयार बैठे। तो ये तो कह रहे हैं सुरक्षा बल तुम्हारी कहाँ थी, तुम सिर्फ कूट नीति बनाए जा रहे हो, वो कूटे जा रहे हैं, तुम कूटनीति बनाए जा रहे हो। जब कोई हमारी पुलिस फोर्स की ड्रेस में आकर अगर ऐसा करेगा तो कौन पहचानेगा। फिर भी सुरक्षा तो होनी चाहिए, खुद भी तो जब नेतागण जाते हैं तो आगे पीछे सब रहता है कि नहीं भाई, कुछ तो होना चाहिए। गलियों में गश्त तक नहीं लगती लोगों की, पुलिसों की बताते हैं। हमारी बेशक की पूरी है, लेकिन जब वहाँ की जनता मिल जाएगी तो क्या होगा। तो वो तो कह रहे हैं जी मुस्लिम भी मरा है, उन्हें मारने वाले मुस्लिम नहीं दिखाई दे रहे, मरने वाले दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है सुरक्षा की, तो हमारे दिल्ली में आ जाए। सीताराम दोस्तों, ये है सुबह 10 बजे की वीडियो। 10 बजे मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा तो सेवादार किस तरीके से सेवा में लगे हुए मिले, प्लानिंग करते हुए मिले, पुलिस फोर्स तैयारी में मिली और बहुत से भक्त वहां पर आकर बैठे हुए मिले इतनी जल्दी। तो सभी से बात होगी पहलगाम के ऊपर ही, और वहाँ की व्यवस्था मैं दिखाता हूँ। आप देखिए वीवीआईपी एंट्री, जहाँ से सभी मिनिस्टर या बड़े बड़े ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या आपके लिए ट्रस्टी जिन्होंने आयोजन किया, उनकी फैमिली सब वहाँ से एंट्री पा रहे हैं। और ये है भंडारे में जब खाना बनता है का प्रोसेस भी मैं कुछ दिखाता हूँ। रोटियाँ कुछ किस तरीके से साफ़ सफाई के साथ और बड़े ही मशीन से तरीके से बनती हुई नजर आई, तो उसको भी आप देखें। और भोजन के लिए किस तरीके से सेवादार भी वहाँ पर लगे हुए थे, और उन्होंने सबने कथा स्टार्ट होने से पहले सभी ने भोजन पाया, प्रसाद पाया, और बहुत तरीके से चीज़ें होती हुई नजर आई। तो ये सुबह 10 बजे का वीडियो, लेकिन कुछ भक्तगण पहले ही आगे बैठ गए थे, उनका भी रीज़न जानेंगे, क्या रीज़न है पहले बैठने का। और बात पहलगाम वाले मुद्दे पे ही होगी कि जो भक्त हैं, जो कथा सुन रहे हैं, जो आए हैं, वो उस पर क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन बातों को आपको ज़्यादा सुनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कथा स्टार्ट होने और कथा संपन्न होने में जो बात मंच पे हुई गुरुदेव के मुख से, वो दिखाऊँगा, और कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी उसके अंदर मैं रखूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप देखें 10 बजे जब मैं पहुँचा तो किस तरीके से भंडारे का आलम था, और किस तरीके से जो भक्तगण पहले पहुँचे हुए थे वो क्यों पहुँचे हुए थे और क्या कह रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम करावल नगर से आए हैं जी। इतनी जल्दी बजे 10 बज रहे हैं? हाँ 10 बज रहे हैं, फिर नंबर नहीं आएगा ना, इसी वजह से हम जो है यहाँ पर जल्दी आके बैठे हुए हैं। अभी तो पुलिस वाले ही किसी को आने नहीं दे रहे होंगे, बाहर ही खड़े हैं बहुत से लोग, बहुत। हाँ पुलिस वालों का प्रबंध अच्छा है यहाँ पर। अभी चल रही है तैयारी? हाँ हाँ तैयारी चल रही है। ये बताइए क्या श्रद्धा भाव से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, और इतनी जल्दी आए हैं
गुरु जी अगर 4 बजे तक आएंगे बैठे रहोगे 4 बजे तक? हाँ 4 बजे तक बिल्कुल बैठे रहेंगे, बिल्कुल कथा सुननी है मन से। बाथरूम वाथरूम प्यास व्यास कैसे करोगे फिर? हाँ कुछ भी नहीं करें, हाँ सब उन्हीं के भरोसे हैं। आंटी को तो क्या कह रही है, कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं बस शांति से बैठे रहेंगे ऐसे ही। हैं? ऐसे ही बैठे रहेंगे शांति से, जो लाए हैं वो खा लेंगे, इतनी श्रद्धा पी भाव। लेंगे। हाँ जी। अच्छा, कहाँ गए हो? कहीं और भी गए हो कथा में? कथा में गए हैं पर भीड़ बहुत थी, वहाँ दर्शन नहीं हुए, इसलिए अब की बार हमें दर्शन हो गए। कहाँ गए थे कथा में? जीरो पुस्ते पे हुई थी, अच्छा, पुस्तक वाले में, उसमें भीड़ ज़्यादा थी। वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ भीड़ थी और एक बार वहाँ दर्शन भी नहीं हुए। एक बार अच्छा। वहाँ गए थे आनंद विहार बस अड्डे के पास में। तो कथा तो आप मोबाइल पे टीवी पे भी सुन सकते हो, यहीं टीवी पे यहीं सुनते हैं। हाँ, तो यहीं पे यहाँ पे क्या आनंद? दर्शन नहीं करे अभी तक उनके। अच्छा, अभी जो माहौल चल रहा है देश में, जिस तरह से पहलगाम में हुआ है आतंकवादी घटना, क्या कहोगे? कह रहे हैं जी वो हिंदू मुस्लिम मत करो, उसमें मुस्लिम भी मरा है, ऐसी सोच को क्या कहोगे? इस घटना के लिए हमें काफ़ी दुख है और इस घटना का बदला हमको अवश्य लेना चाहिए। नहीं तो क्या हिंदू मुस्लिम नहीं है उसमें? हाँ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया है। पूछा नहीं उन्होंने हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है? हाँ उन्होंने कलमा पूछा- पढ़ाया, पैंट तक उतारी, पूछा था उन्होंने। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है इसमें। नहीं वो गलत क्या कहोगे ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं ऐसे को? लोगों को कहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी दंड सजा। नहीं, ऐसे लोगों को जो बकवास कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसमें हिंदू गलत मुस्लिम बोल नहीं रहे है। हैं हैं? वो गलत बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, बहुत गलत आदमी है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान है, और वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाला राहुल गांधी। टीएमसी का आदमी बहुत गलत आदमी है। हाँ बहुत गलत आदमी है। नफरत फैला रखी है इन्होंने। हाँ उसे यही नहीं पता कि हम देश में रह रहे हैं और फिर देश की ही हम जो है बुराई कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं वो कह रहे हैं नेता तुम्हारा, पीएम तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, चपरासी तक तुम्हारा, और फिर तुम हिंदू खतरे में हो, क्या करें हम बताओ? हाँ सब कुछ हमारा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में तो ममता बनर्जी बैठी है ना, हाँ। टीएमसी, वो किसी को कुछ करने नहीं देती है। हाँ। वो हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा भड़काती है और हिंदुओं को मरवाती है। बहराइच कोई घटना हो, संभल की घटना हुई, एक पुलिस ऑफिसर की बात आई, उसने नॉर्मल यही बात तो कही थी, भाई तुम्हारा 52 बार जुम्मा पड़ता है, एक बार होली आती है, अगर तुम्हें नहीं दिक्कत है तो शांति करो। उस पर बवाल मचा दिया, उसने क्या गलत कह दिया? अगर वहाँ होता, मान लो उस झुंड में घूमने में अगर वो होता शत्रुघ्न सिन्हा खड़ा, और वो कहते हैं हिंदू इधर हो जाओ, रवीश कुमार होता, उसे कहते हिंदू इधर खड़े हो जाओ, ये सारे होते तो कहाँ जाते? हिंदू की तरफ जाते, कहाँ जाते? नहीं वो ऐसा नहीं होता, उनको गोली मार देते वो। मार देते ना। इन्हें समझ में क्यों नहीं आती? इन्हें समझ में क्यों नहीं आती? बिल्कुल वो गोली मार देते, वो नहीं मानते। इन्हें समझ में क्यों? उनको यूँ नहीं आती कि उनको बस सत्ता का वो है, सत्ता का मोह लगा हुआ है इनको, पैसा कमाने का। शत्रुघ्न सिन्हा ने इतना एक्टरबाजी करके इतना पैसा कमा लिया। घर का नाम रामायण, बच्चों का नाम भरत, शत्रुघ्न कितना, और सोच ऐसी। नाम शत्रुघ्न और काम जो आतंकवादी का। भोजनालय की व्यवस्था भी, प्रसाद के लिए भी देखें आप, जगह जगह पहले से ही आके लोग बैठ गए। देखिए यहाँ पर भंडारे प्रसाद का व्यवस्था की हुई है। सेवादारों से कुछ बात करते हैं, क्या सेवा चल रही है? सेवा यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, क्या क्या खिला रहे हो भक्तों को? अलग अलग दिन का अलग अलग भोजन है जी। जैसे कल शाम को जो भोजन था उसमें अपना चावल, 2 सब्जी, सब्जियों में आलू की सब्जी और छोले की सब्जी और हलवा था अपना। अच्छा। सूजी का, रवे का हलवा जिसको कहते हैं, और पूरी है। आज की सेवा में अपना चपाती है और पूरी है और 2 सब्जी है आज भी। घिया चने की दाल है। पानी की व्यवस्था बाहर कर रखी है सभी के लिए, जो अपने भगत जन आए हुए हैं सबके लिए ठंडा पानी बिल्कुल उसमें। 2 औरों को भी बोलने दो, आप भी क्या कहेंगे? व्यवस्था आज कितने लोग आ चुके हैं? बाहर से हैं सब, बहुत भक्तगण? बहुत आ चुके हैं। कल से ही शुरू हो गया होगा? आज से कथा शुरू हो जाएगी। नहीं, ये प्रसाद पाना तो कल से शुरू कर दिया होगा? प्रसाद तो 2-3 दिन पहले से शुरू हो रहा है। 2 दिन। अच्छा। और बहुत अहोभाग्य हमारे जो हमारे यहाँ शास्त्री जी जो धीरेन्द्र जी हैं, हाँ। इस अपने नांगलोई की इसके आसपास के जो इलाके में आए हैं, हम बड़े बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। क्या बात। तो हम ये चाहते हैं कि अपना जो एरिया है, अपना जो क्षेत्र है, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, इधर थोड़ा सा सुनो तो सही। जगह जगह मैं जा रहा हूँ, पहलगाम वाले मुद्दे की और बात हो रही है, गुरुजी भी बात कर रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ है, बहुत से जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, नेता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करो इसमें। जनता क्या सोच रही है, इसको पूछते फिर रहे हैं हम लोगों से।
क्या सोच रहे हो आप लोग? हिंदू मुस्लिम नहीं है उसमें? पूछ के नहीं मारा क्या भाई साहब? पैंट तक उतरवा दी? बिल्कुल चेक कर करके तब मारा गया है उनको। हाँ। तो ये बहुत ही जो निंदनीय घटना घटी गई जो वहाँ पे। तो मेरी तो प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी रेडियां हैं, जितनी भी रेडियां हैं अपने चाहे कोई सी भी क्षेत्र में, उनके ऊपर एमसीडी का एक लोगो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन होके, ताकि ये पता लग जाए कि हाँ ये वही तो कह रहे हैं कि तुम ये सब पूछते हो, नाम पूछते हो, धर्म पूछते हो और मस्जिदें खोद रहे हो, और इसका नतीजा है ये कह रहे हैं। वो हिंदू क्या नहीं कह रहे हैं ये बात? तो ये इसका मतलब तो फिर वो निहत्थे जो होंगे उनके ऊपर ऐसे ही गोलियां तो मार देंगे वो। तो ये हिंदू को नहीं समझ में आ रही बात? हिंदू सबको एक होना पड़ेगा। अब अगर नहीं होगा तो वो जो बाबर वाला टाइम है वो दोबारा फिर आ जाएगा। ये हिंदू तो परेशान हो रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए हो रहा है सभी। बताओ तो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। अगर एकता होगी तो ये सब बेकार है इनके लिए। तब जाके। हाँ जी, क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर? हम लोगों से पूछ रहे हैं बहुत कह रहे हैं कि जी धर्म पूछ के मारा, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है। नहीं, धर्म पूछ के मारा है, उसके लिए गलत है, गलत है। गलत किया है? बिल्कुल गलत। तो हिंदू तो कह रहा है तो हिंदू मुस्लिम मत करो, भाईचारा मत बिगाड़ो। बिल्कुल नहीं भाईचारा तो जब बनेगा जब वो दूसरी पार्टी भाईचारा बने भाई। अब उन वहाँ जो जम्मू कश्मीर में थे, जो भी पहलगाम में जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने पूछा, वो उनको तो कह रहे हैं कि वो उनको देखो, और जिन्होंने उनको सह दी भाई वो भी तो वहाँ टिके हैं। कहीं एक दिन में तो आके मार नहीं दिया होगा। कितने दिन की प्लानिंग होगी? उनके बारे में बात नहीं कर रहे। 19 तारीख से प्लानिंग थी। उनके बारे में कुछ कह नहीं रहे, क्या कहोगे? हैं? तो वो उनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात कर रहे हैं जी। पानी पिला रहे हैं, देखो पूछ रहे हैं क्यों मुस्लिम कर रहे हो? गलत किया जी, बहुत गलत किया उसकी। बहुत ये हिंदुओं से नफरत इतनी क्यों है? पहले से चली आ रही। तो क्या क्या शांत होगा इसका? शांत करेंगे मोदी जी के शांत। वो ये लीजिए 1 बजते ही जिनके पास कार्ड है तो जो टी-शर्ट में बैठ गए हैं, बैठे रहेंगे वो। जिनके पास कार्ड है बाकी से नाम से उनको कार्ड दिए गए हैं, जो लगातार कथाओं में आ रहे हैं, उनके लिए तीसरे नंबर की डी है और दूसरे नंबर की डी है। तो वहाँ बैठेंगे वो जिनके पास आई कार्ड है, बाकी से नाम की आई कार्ड है, जिसमें लिखा है लगातार 5 कथाओं में 11 कथाओं में जो आ रहे हैं मंडल, तो उनके लिए तीसरे डी की व्यवस्था की गई है और दूसरे डी की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आज देखिए जिस तरीके से मुद्दा जो आतंकी घटना हुई है पहलगाम के अंदर, वो चीज़ें बार बार स्ट्राइक कर रही है और मंच से भी जरूर इसके ऊपर बात आएगी गुरुदेव के जुबान से। और अभी जहाँ भी कल गए गुड़गांव वगैरह, वहाँ पे भी उन्होंने बात रखी कि किस तरीके से आत्मघाती हमला किया जा रहा है और किस तरीके से टारगेट करके हिंदू जान के मारा जा रहा है, लेकिन हिंदू को भी समझ में नहीं आ रहा। तो उन चीज़ों के भी जो भी श्रद्धालु आएंगे आज बात करेंगे। और कथा शुरू होने से पहले उन सबसे, क्योंकि आपको पता है मैं चाहे सीपी में रहूं, चाहे मैं चांदनी चौक या कहीं भी जाता हूं, तो मुद्दे की बात जनता से करता हूं। यमुना की सफाई अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड की हुई है, 4-5 दिनों के बाद जाएंगे और हम बात करेंगे, लोगों से समझेंगे उसी मुद्दे पे। जहाँ रहेंगे मुद्दा पहलगाम का बिल्कुल जोरों पे रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल अभी सुबह के 10 बजे हैं। आपको मैं डेट पूरे दिन का आज पूरे दिन यहीं रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए, कहाँ से आए हो आप? मैं गिटोरनी से। टोरनी से? मतलब दिल्ली से ही? दिल्ली से सर। कथा 4 बजे शुरू होगी, इतनी जल्दी? अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो 1:30-2 बज रहे हैं। 2 बजे शुरू होगी सर। 2 बजे शुरू होगी कथा? 2 से 5 बजे का टाइम है। अभी से भीड़? अभी से भीड़ है। बाबा से मिलने का विचार है। आगे बैठने के चक्कर में दर्शन करने के बाबा के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग जगह जगह जाके पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उस पर लोगों से बात कर रहे हैं, जहाँ भी जो भी मिल रहे हैं उनके विचार जान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो नेता तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करो, वो आतंकवादी थे, वो हिंदू मुस्लिम मत कहो। क्या कह रहे हैं आप लोग? आतंकवादी तो आतंकवादी होती है, वो तो सबको ही पता है। वो तो खुद मान रहे, पाकिस्तान वाला विदेश मंत्री मान रहा है कि जी ये तो हमारे द्वारा स्पॉन्सर्ड है। 30 साल से हम यही पाल रहे हैं। वो तो 30 साल से पाल ही रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो उसने धर्म पूछ के नहीं मारा, उन्होंने धर्म पूछ के ही मारा है, हिंदुओं को मारा है। वो तो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम मत करो। कौन कह रहा है? कौन? मुस्लिम को ही मारा है, हिंदू को सबको मारा है। कोई नहीं कह रहा, सबको पता है। हिंदू सिखों को मारा है। कलमा पढ़वाया है, कलमा आता तो उसको छोड़ दिया, नहीं तो मार दिया जिसको नहीं पढ़ना आता। मेरा वो कह रहा है हिंदू डरावा नहीं है, और कैसे डरेगा हिंदू? डरावा नहीं, अब नहीं होगा। अब सारा सब जाग रहे हैं। पहले ठीक था लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं। सही बात है, जागरूक हो गए, अब ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे बचेगा? वहाँ सुरक्षा बल की कमी क्यों थी? क्या कारण लग रहा है?
ये तो खैर पुलिस प्रशासन का उनका जो है ना, उनका फेलियर है ही है। और वो कह रहे हैं हर जगह नहीं रख सकते ना, हर जगह नहीं ऐसा नहीं है ना, उनको पता था कि वहाँ पे अगर वहाँ जो है ना टूरिस्ट जा रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना कि सुरक्षा नहीं है और वहाँ तो आतंकवाद पहले से ही चल रहा है। जब से सरकार आई है, राष्ट्रपति शासन था तब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब से सरकार आई है आप तब से देखो ना वहाँ पे, नहीं तो उस वक्त कोई घटना हुई, आज चुटपुट जम्मू में हो रही है, वहाँ से कश्मीर से नहीं तो जम्मू में हो रही है, ये वहाँ हो गया। और ये रेकी करके पूरी प्लानिंग से किया। वहाँ के लोकल लोगों का क्या हाथ है? वो मुस्लिम जो वहाँ के हैं, वहाँ के भी लोकल देशभक्त है, वो हिंदू के हित वाले हैं, वहाँ के लोग वाले नहीं है सर। वो तो कह रहे हैं हम पानी पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें जान चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ना कुछ थे, लेकिन ऐसा है ना वहाँ के लोकल टेररिस्ट भी तो थे वहाँ पे, दो तो वहीं के थे। वो टेररिस्ट की बात मानते नहीं, कहते जी अरे कैसे नहीं, वो है आतंकवादी है बाहर का, पाकिस्तान के, नहीं पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर के। सर वो काफ़ी कश्मीर से भी गए हुए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग ली है 2018 में 19 में ट्रेनिंग ली है उन्होंने, तभी वो तो लोकल आदमी थे वहाँ के। दो तो बिना लोकल के वो आ ही नहीं सकते। आप देखो ना बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर आए हैं, तो ऐसे थोड़ी आ गए। तो मतलब देश के किसी ने सरलट देश के मुस्लिम में भी ये लोग हैं ऐसे? हाँ गद्दार बहुत हैं, हिंदू बहुत हैं सर, मुसलमान हिंदू मुसलमान दोनों ही हैं, एक को कैसे दोनों ही हैं। जो उनको सहारा दे रहा है तो है तो हमारे इंडिया का ही ना। वाड्रा को देखा नहीं आपने? वाड्रा कह रहा है कि तुम और नाम पूछो तो मस्जिद नहीं वाड्रा कह रहे तुम मुसलमानों को दबा रहे हो इसलिए हो रहा है। वही तो कह रहे मस्जिद को ले रहे हैं, नाम पूछो, नेम प्लेट लगाने को। नहीं वाड्रा तो खुद बोल रहा है कि जो मुसलमानों को दबा इसीलिए हो रहा है। तो राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा था, यही मोहब्बत की दुकान है, वो तो हिंदू को आतंकवादी बताते हैं कांग्रेसी तो। अरे था ही, वो तो प्रोग्राम ही उनका यही था। वो तो अगर मोदी नहीं आता उससे पहले तो उनका प्रोग्राम ही था कि हिंदू आतंकवादी घोषित हो जाए कैसे भी करके। वो तो चाहते ही यही थे, चाल उनकी यही थी। हाँ ये तो चाह ही रहे थे। मोदी को क्यों फंसाया? उन्होंने तो जानबूझ के फंसाया हुआ था, इसीलिए वो इसरत जहाँ को जब मारा इन्होंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि मोदी को कैसे ही फंसाओ। उसको तो बिहार की बेटी बता रहे थे। तो ये तो जातिवाद कर रहे हैं, मतलब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं चलेगा। नहीं ये तो जाति नहीं पूछी किसी से, वहाँ तो पूछा, जाति थोड़ी पूछी, वो तो धर्म पूछा। हिंदू बट रहे हैं, नेता कह रहे हैं जाति जनगणना, नेताओं ने बांट रखा है भाई, जाति जनगणना कराओ, नेताओं ने बांट रखा है। ये तो काहे की जाति गणना? वहाँ पूछा गया तुम हिंदू वो है मुसलमान, वो ब्राह्मण है, बढ़िया है। हिंदू ही पागल है, हिंदू ही पागल है जो जातियों में बटा हुआ है भाई। नेता तो बांटते हैं जातियों में, नेता तो बांटते हैं, नेता को तो काम ही यही है। नेता कांग्रेस के राज में सारी जाति बांटी हुई है। कांग्रेस है कौन? मुसलमानों की सरकार है कांग्रेस। आज के टाइम पे बता दो ना, अगर हिंदू एक नहीं होगा भाई तो ऐसे ही कटेंगे। ओवैसी तक ने माना कि वो मुस्लिम है, आतंकवादी है सब, लेकिन हिंदू सुंदर कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो उसके अंदर। वो तो खुद उसकी बेटी कहाँ ब्याही है उसको भी तो देख लो ना, वो किससे ब्याही है? अपनी बेटी की वजह से कह रहा है। नहीं तो वो मुसलमानों के गए तो वो मुसलमानों की पैरवी करता है ओवैसी। और रामायण घर का नाम और बच्चों का नाम। आप देखो ना, ये लालू तो खैर नहीं बोला, अखिलेश नंदी यादव है, वो बुना हुआ आधा मुसलमान। अखिलेश बना हुआ है, उसको पूछा, वो जो बेचारा मर गया वहाँ पे, कहता जी उसके घर जाओगे, कहता मेरा रिश्तेदार थोड़ी। ये तो हाल है विपक्ष के नेता का, ये तो हाल है। बोला ना, देखो जनता पब्लिक को ऐसे बेवकूफ मत समझना दोस्तों। और कथा जो सुनने आ रहे हैं ना, ये रियल में ये बहुत दुखी है हिंदुओं के साथ होते होते। क्या क्या हुए ये नेता जिस तरह? अरे सर अब सब सुधर जाएगा। तो कह रहे हैं हिंदू एक ठीक हो जाएगा, हिंदू एक क्यों नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट भी सही हो जाएगा, पता लग जाएगा। बाबा ने जो बीड़ा उठाया ना वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तो और कह रहा है कि अभी देखना, अभी डिसीजन अभी रिट फाइल करी है और उनको देखना, अभी तो कुछ नहीं बदल पाएंगे। उन्होंने तो बोल दिया गवर्नमेंट ने क्लियर कि अगर आप इसमें जो है ना पूरा या तो कैंसिल कर दो, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। तो वही कह रहा हूँ, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पे कर देता है। वैसे हिंदू की सुप्रीम कोर्ट ने तो डंडा देके इलेक्शन करवाया था, नहीं तो क्या ही होता है? जो राष्ट्रपति शासन में कभी हुआ क्या दंगा? कुछ हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तो डंडा क्या इलेक्शन करवा दिए ना, इलेक्शन हो गया ना। तो लोकल सरकार का भी है इसमें हाथ जरूर हो सकता है, क्यों नहीं है? पुलिस के वेस्ट बंगाल को पता है कि देखो ना कि वहाँ इतनी हाइट पे कोई सुरक्षा नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। और वो तो कोई तो ये भी कह रहा है कि शायद उनमें वो जो खच्चर वाले थे उनमें भी शामिल था। तो लोकल लोगों के बिना तो हो नहीं सकता ये सब। मैं वही कह रहा, बिना लोकल के सपोर्ट के हो नहीं सकता। हमारे देश में खुद जब सेफ नहीं हो तो हम किसके भरोसे रहोगे?
तो सबको कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हो जाओ, एक हो जाओ, सीधा एक हो जाओ। फिर धीरे शास्त्री बोल बोल के पागल हो गए वो। मैं कह रहा हूँ एक होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। बाबूजी हिंदू एक होगा ही नहीं, हिंदू एक होगा ही नहीं, जातिवाद बटे हुए हैं, बटे रहेंगे। सब एक, सबको पता लग रहा। भैया जातियों को घर रिश्ते नाते तक रखो ना, देश के लिए तो एक हो जाओ। क्यों पूछा था कि तुम जाट हो के गुजर हो के ब्राह्मण हो, हिंदू पूछ के मारा गया गोली, फिर हिंदू पूछ के मारा गया। क्यों हमें एक नहीं, तभी तो पूछ के मारा गया, एक हो जाओ। पड़ा गया, हिम्मत ही नहीं है किसी ने खड़ा। कितनी निर्ममता से मारा गोली सिर के ऊपर, बताओ। तो है ही है बेचारे के, किसी के तो अभी 16 तारीख को शादी हुई थी, एक के हस्बैंड को मारा, एक की 2 महीने पहले हुई थी शायद, फरवरी में हुई थी सर। बच्चा था, अरे को 16 जनवरी और औरतों को और बच्चों को छोड़ दिया कि जाके बोलो कि हम मोदी से नफरत करते हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे मर गए तो किसने कह दिया तुम्हें हिंदू मानने वाले? बताओ, जानबूझ कह के मारा, पूछा गया कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहा, मार दो गोली। सेकुलर बनते बस, हिंदू सेकुलर बनते बस हुए हैं ना, ये राजनीति के कोर्ट भी बोलता है जी, बस वही सेकुलर है सारे। राहुल गांधी को देख लो, ये सारे है ना सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये हो जाएगा, सब जाग रहे हैं, अब सबको पता। ऐसी वीडियो भी आई, राहुल गांधी मिलने गया जो एक मरा है ना आतंकवादी गोली से, राजनीति है, उसके पास गया, लेकिन हिंदू कह रहे हैं सर वो राजनीति है उसकी, वो मुल्लाओं का पूरा सपोर्ट है। जब उसका जीजा कह रहा है जी बहन मुस्लिमों को दबा रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा? वो भी तो ऐसे ही है, उनको तो वाइटनार जाना है ना, इलेक्शन लड़ना है ना मुसलमान एरिया में, वो तो अपना वोट नहीं चाहता। तो ये हिंदू अब समझ रहा है नीचे का, जब जमीन ही वो अब कोई नहीं देगा जी। मैं कह रहा हूँ ये सब भागेंगे अब यहाँ से, इंडिया से ही भागेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, सब जाएंगे, तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा अब ये बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी वो तो एक तरह से देखा जाए तो कूट रहे हैं हिंदुओं को, और ये कूटनीति बना रहे हैं, एक्शन होना कुछ नहीं चलेगी सर, ऐसा है ना, आज डिजिटल जमाना है, सबको पता है, कोई बेवकूफ नहीं है, और अभी तो जो है ना अब सबको पता चल गया, और मोदी जो है ना सबका इलाज भी कर देगा, अब देखना अभी तो होगा इलाज। चलिए बहुत बढ़िया करेगा योगी, योगी करेगा, मोदी करेगा, क्या होना चाहिए पाकिस्तान का इलाज? भाई पाकिस्तान का इलाज, भाई पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखो, जो इन्होंने पानी बंद करने का सिंधु समझौता करा है ना बंद, बहुत बढ़िया करा है। हमारे बिहार के खान सर है, खान सर कहते हैं 3 महीने तो पानी रोक दो, और 3 महीना ऐसा छोड़ दो कि डुबा के मार दो। 3 महीना प्यासा मारो, 3 महीने डुबा के मारो सालों को, वैसे ही मर जाएंगे। और इनको ऐसे ही रखना चाहिए। अभी गेहूं इनके घर में हो नहीं रहे, खाने को इनके दाने लाले पड़े हुए हैं, और औकात देख लो कितनी बता रहे हैं अपनी, बड़ी बातें करते हैं भाई। और इसमें भाई पाकिस्तान की गलती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है, इसमें अपने जो जयचंद भरे पड़े हैं तिहाड़ में, और ये जो अपने पूरे भारत में जो भरे पड़े हैं, इनकी गलती है। ये कोई बाहर से नहीं आया बंदा, अगर वो आया है ना तो थोड़ी बहुत पहलगाम वालों की भी गलती है इसमें, थोड़ी बहुत पहलगाम वालों की, रहने वालों की गलती है। अगर जब बंदा शाम को 4 बजे गोली चला रहा तो 2 बजे खाना भी तो खाया होगा किसी घर पे उसने। पहलगाम वालों ने सपोर्ट करा पूरा उनको, पहलगाम के मुसलमानों ने सपोर्ट करा उनको। ऐसे ही थोड़ी ना आके कोई गोली चला देगा, 1 महीने से पूरी वो साजिश रची जा रही है, जब जाके गोलियां चली है। ऐसे थोड़ी कोई मार देगा किसी को आके, किसी के देश में भी बंदूक भी रखी होंगी किसी के घर, खाना भी खाया होगा। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तो फिर हिंदू एक कैसे होगा, कब होगा? वहाँ तो जाति नहीं पूछी, और यहाँ तुम जाति वोट डालने जाते जब जाति देखते हो। हम तो नहीं कर रहे जातिवादी, आप ही पूछ रहे हो जाति। जब वोट डालने जाते हैं जब तो लोग जाति देखते हैं ना, हम तो डरते हैं ना। वोट में कब जाति देखी जाती है? वोट में मेरी ड्यूटी लगी, वोट में भाई मेरी ड्यूटी लगती है, कौन सी जाति देखी जाती है? हमने तो आज तक जाति नहीं देखी भाई, हम तो कट्टर बीजेपी है शुरू से। सही कह रहा भाई, बिल्कुल नाम हम तो कट्टर बीजेपी है शुरू से। बीजेपी जो है वो बात अलग है, लेकिन बात जो देखी जाती है सभी बंगाल में हिंदू के साथ हुआ, आप बताते हो ये इस जात का है, ये ऐसा है। मीडिया वाले वही दिखाते हैं जो होता है, पब्लिक से बात कर रहे हैं। अब तुम जो मीडिया तो वो दिखाती है। मीडिया मेरे को ये बताओ ना, मीडिया ने ये कब बताया कि मुसलमान में ये जाति वाला मरा है? मीडिया ने ये कब बताया? मीडिया वाले हिंदू वालों को बताएंगे यादव मर गया, जाट मर गया, राजपूत मर गया, गुजर मर गया। मीडिया वालों ने कभी ये बोला सैफी मर गया, कुरैशी मर गया, त्यागी मर गया? क्यों सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या इलाज लग रहा है पाकिस्तान में? क्या इलाज होना चाहिए? इलाज हो रहा है, बस अब इलाज ऐसे होगा, देखते जाओ। कह रहे हैं गोला छोड़ दो। अरे गोला भी छोड़ेंगे, टाइम है, गोला भी छोड़ेंगे। जैसे पहले 2017 में एयर स्ट्राइक करी थी, दोबारा एयर स्ट्राइक करो, और पानी वानी सब बंद करो, यहाँ से दाना पानी सब बंद करो। उन्होंने धर्म पूछ के मारा ना, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हमें पाकिस्तान भेजो, हम धर्म बता के मारेंगे अपना।
हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। 15 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन हटा दो, हम 2 मिनट टाइम मांगते, 2 मिनट प्रशासन हटा दो, फिर आगे देख लो। तुम ज्यादा नहीं भाई, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हूँ, बजरंग दल का कार्य करता हूँ, ज्यादा बंदे नहीं बोलूंगा मैं। पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दो, 2 घंटे के लिए खोल दो और बजरंग दल वाले भेज दो। अगर अगले दिन इस्लामाबाद पर भगवा झंडा ना लहरा देना तो हम भी बजरंग दल वाले नहीं है, कट्टर हिंदू सनातनी नहीं है हम भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो लोगों की राय, तो ये भी ओपिनियन है बहुत महत्वपूर्ण, और लोगों से जानने की और भी कोशिश करते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको, आप क्या राय रखते हैं इन लोगों की राय पर? बहुत बहुत धन्यवाद जी। शर्मा जी क्या कहेंगे इतने? सीताराम। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदू को अभी थोड़ा सा पाखंडों से बचकर, जो हमारे महाराज जी धीरेन्द्र जी कहते हैं कि देखो बाबाओं वाली परंपरा से थोड़ा बचना है, तो थोड़े समय के लिए बस एक काम कर दो। हमारे बैकुंठ लाल शर्मा जी जो दिल्ली से सांसद बने थे, बाद में सरदार भी बने थे, उनकी कम पंक्तियां याद आती हैं मुझे। जब जब सोते सपनों में आग लगा दी जाती है, जो हमारी सन 1947 में लगा दी गई। जब जब सोते सपनों में आग लगा दी जाती है, माला बांसुरियां रख दी जाती हैं, तलवारें उठा ली जाती है। तभी जय श्री राम। तभी हस्ती नहीं मिटती चाहिए हमको। मैं कह रहा हूँ तभी हस्ती नहीं मिटती है हिंदुओं की, कभी हस्ती मिटती नहीं हिंदुओं की, इसलिए नहीं मिटती। दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जरा नजर रखना उन लोगों पर भी, जब जब सोते सपनों में। नहीं, एक बात जरा सी कहता हूँ मुल्क के पहरेदारों से, और संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए। तो ये 100 बात की एक बात दोस्तों, मुद्दे की बात कोई नहीं कह रहा है, जनता ही कह रही है जमीन के ऊपर मुद्दे की बात। नेता तो सिर्फ बकवासबाजी कर रहे हैं और अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हो जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।